नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जंगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूँ जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 के हमने 1 से लेके 7 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आज उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो। इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और यहाँ कह रहा है कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स, और फिर मुझे इसी ए इनवर्स का यूज करना है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x - 3y + 5z = 11, एंड सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 4z = -5, एंड थर्ड इक्वेशन है x + y - 2z = -3। आइए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फाइंड करोगे ए इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। सबसे पहले उसका आप डिफाइन करोगे डिटर्मिनेंट, और फिर उसके बाद उसका डिफाइन करोगे एडजॉइंट। तो आइए, जो हमारे पास मैट्रिक्स लिखी हुई है उसको आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, वो हमारे पास हो जाएगा 2 -3 एंड 5, 3 2 -4 एंड 1 1 -2। अब मैं सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट चाहे तो आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से डिफाइन कर सकते हो, चाहे वो R2 से डिफाइन करो, चाहे आप R3 से करो, और चाहे आप C1 से करो, चाहे आप C2 से करो, चाहे आप C3 से करो, वो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर रहा हूँ। तो R1 का मतलब ये जो फर्स्ट रो है उसमें हमारे पास एलिमेंट लिखे हुए हैं 2 -3 और 5। तो अब लिखोगे यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 में देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो मैंने 2 लिख लिया। अब 2 के अलोंग रो और जितने भी कॉलम हैं उसको आप एलिमिनेट करोगे, क्या बचेगा 2 -4 1 -2। भाई 2 को सबसे पहले -2 से करोगे तो कितना हो गया -4। फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, और 1 को -4 से करोगे तो -4। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ +4। फिर ये बताओ कैसा हो जाएगा +3, क्योंकि मैंने बता रखा है यहाँ पे क्या होता है प्लस, फिर माइनस, फिर क्या होता है बताओ प्लस। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए पॉजिटिव का 3 लिख दिया। अब -3 के अलोंग जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम हैं उसको आप एलिमिनेट कर दो। तो -3 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 3 -4 1 और -2। 3 को -2 से करो कितना हो गया बताओ -6। फिर फॉर्मूले -1 को -4 से करोगे -4, लेकिन कैसा हो जाएगा बताओ +4। फिर लिखोगे +5, और 5 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे कितना बचेगा 3 2 1 1। 3 को 1 से करोगे 3, माइनस में हो गया 2। -4 + 4 0, 0 को 2 से करोगे तो 0। -6 + 4 -2 -2 को 3 से करोगे तो -6। 3 में से 2 गया तो 1, 1 को 5 से करोगे तो +5। और बताओ -6 प्लस में 5 कितना बचेगा -1, और -1 नॉट इक्वल टू कितना आ गया बताओ 0। भाई हमें पता है किसी का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है बताओ नॉन सिंगुलर। तो आप लिखोगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर and hence A इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो यहाँ से A इनवर्स क्या करेगा बताओ एग्जिस्ट करेगा। फिर हमें पता है A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A। और देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आ चुका है -1, और इनटू में क्या आता है बताओ एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, और फिर कोफैक्टर का क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप निकालोगे कोफैक्टर, तो आप लिखोगे द कोफैक्टर्स
ऑफ ए आर, तो देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर होगी दोनों का जोड़, 1 + 1 कितना हो गया 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1, तो बताओ -1 की पावर 2, +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब आपको माइनर ऑफ 1 1 डिफाइन करना हो, माइनर ऑफ 1 2 डिफाइन करना हो, माइनर ऑफ 1 3 डिफाइन करना हो, जब हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया हो तो वहाँ पे क्या देखोगे, जब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होता है ये माइनर ऑफ 1 1, इस ब्रैकेट के अंदर होता है माइनर ऑफ 1 2, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है माइनर ऑफ 1 3। फिर आप देखोगे माइनर ऑफ 1 1, तो बताओ माइनर ऑफ 1 1 कितना है, इसमें -4, भाई -4 + 4 कितना हो गया 0, तो यहाँ लिख लोगे 0 और 0 को 1 से करोगे तो 0। उसके बाद बताओ कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1, इसकी पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ 1 2, -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1 2, तो बताओ -6 + 4 कितना आ जाएगा -2, तो ये -2 -1 को -2 से करोगे तो +2। फिर डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर हो गया 1 + 3 4 इंटू माइनर ऑफ M13, -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 3, बताओ यहाँ से 3 - 2 कितना बचेगा 1, और 1 को 1 से करोगे तो 1। फिर डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर होगी 2 + 1 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो बताओ -1 की पावर 3 -1 इन माइनर ऑफ M21। तो ये देखो हमारे पास इसमें ये एलिमेंट ऑफ ही क्या है बताओ A21, इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम है उसको आप एलिमिनेट करोगे, कितना बचेगा -3 5 1 और -2, -3 को -2 से करोगे पॉजिटिव का 6, फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस और 1 को 5 से करोगे तो 5, तो बताओ 6 - 5 कितना बचेगा 1, तो यहाँ लिख दोगे आप 1। फिर बताओ -1 को 1 से करोगे तो -1। अब डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर 2 + 2 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22, तो बताओ -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22। तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22, इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग जितने भी रो और जितने भी कॉलम है उसको आप एलिमिनेट करोगे, कितना बचेगा 2 5 1 -2, और 2 को -2 से करोगे -4, फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, और फिर बताओ 1 को 5 से करोगे तो 5, तो -4 - 5 कितने हो गए बताओ -9, तो यहाँ लिखोगे -9, और 1 को -9 से करोगे तो -9। अब डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 2 + 3 5 इंटू माइनर ऑफ M23, -1 की पावर 5 कितना होता है -1 इंटू माइनर ऑफ M23। तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A23, इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके अलोंग जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम हैं उसको आप एलिमिनेट करोगे, कितना बचेगा 2 -3 1 और 1, 2 को 1 से करोगे 2, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और 1 को -3 से करोगे तो -3, तो बताओ 2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 3 कितने हो गए बताओ 5, तो यहाँ लिख दोगे 5, -1 को 5 से करोगे तो -5। इसके बाद मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर हो गया 3 + 1 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M31, -1 की पावर 4 हो गया +1 इंटू माइनर ऑफ M31। तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A31, इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -3 5 2 -4, -3 को -4 से करोगे तो पॉजिटिव के 12, फिर माइनस और 2 को 5 से करोगे तो फिर 10 हो जाएगा, और बताओ 12 - 10 कितना बचेगा 2, तो यहाँ लिख सकते हो आप 2, 1 को 2 से करोगे तो 2। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M32, और -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M32।
तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A32। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, कितना बचेगा 2 5 3 -4। तो माइनस का 8 और माइनस का 15 कितने हो गए बताओ, माइनस के 23। तो आप यहाँ लिख सकते हो, तो आप यहाँ लिखोगे माइनस का 23। -1 को -23 से करोगे तो पॉजिटिव के 23। अब डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर हो गया 6 इंटू माइनर ऑफ M33। -1 की पावर 6 पॉजिटिव 1 इंटू माइनर ऑफ M33। देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A33। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके अलोंग जितने भी रो और जितने भी कॉलम है उसको आप एलिमिनेट कर दो। कितना बचेगा 2 -3 3 और 2 को 2 से करोगे 4, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और 3 को -3 से करोगे तो -9। तो बताओ 4 प्लस का 9 कितना हो गया बताओ 13। तो यहाँ लिख सकते हो आप 13, और 1 को 13 से करोगे तो 13। तो ये हमारे पास आ गई कोफैक्टर। इसके बाद मुझे डिफाइन करना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब यहाँ लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास जितने भी कोफैक्टर आए हैं उसको आप लिखो। तो ये है 0, फिर है 2, फिर हमारे पास आया था 1, फिर है -1, फिर माइनस के 9, और फिर है माइनस का 5, और फिर लिखोगे हमारे पास आया था 2, और फिर है 23, और फिर है 13। ये हमारे पास कोफैक्टर आए थे, और इन कोफैक्टर का आप क्या कर दोगे ट्रांसपोज। तो लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे डिफाइन करोगे, जो फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख दो, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख दो, एंड थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख दो। तो ये हमारे पास हो गया इसका एडजॉइंट। इतना काम करने के बाद मुझे डिफाइन करना है इनवर्स। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -1, और एडजॉइंट ऑफ ए है 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। तो हम -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ 0 +1 और -2। फिर ये हो जाएगा -2, फिर +9, फिर -23, फिर ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये कितना हो गया बताओ नेगेटिव। ये हमारे पास हो गया इसका ए इनवर्स। अब यहाँ तक काम करने के बाद अब आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को दोबारा देखो। यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो वो इक्वेशन है, एक तो लिखी हुई है 2x माइनस में 3y प्लस में है 5z इज इक्वल टू 11, एंड सेकंड है 3x प्लस में 2y माइनस में 4z इज इक्वल टू माइनस का 5, एंड थर्ड है x प्लस में y माइनस में 2z इज इक्वल टू में है माइनस का 3। अब इसमें क्या कह रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स, जो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आई है, ये सारी कैलकुलेशन किसके बराबर थी बताओ, ए इनवर्स। तो ये जो हमारे पास ए इनवर्स आया है, इस ए इनवर्स का यूज मुझे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में करना है। चलिए देखते हैं इसके आगे। सबसे पहले हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो अगेन क्या लिखोगे, द अबोव गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form वो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बताओ, ax इज इक्वल टू b। अब जो a होगा इस तीनों लीनियर इक्वेशन में x, y और z का कोफिशिएंट। तो अब लिखोगे a इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 2 माइनस का 3 और 5। इसमें क्या है बताओ 3, फिर 2 और माइनस का 4,
और थर्ड इक्वेशन में 1 1 -2। जो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स होगी, हमारे पास इन तीनों इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, तो लिखोगे एक्स वाई एंड जेड। जो बी मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास होगी तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी है 11 -5 और -3। अब देखो जो क्वेश्चंस में जो ए लिखा हुआ था स्टार्टिंग में और इन तीनों लीनियर इक्वेशन से जो हमारे पास ए है, इन दोनों को आप कंपेयर करके देखोगे तो वो जो हमारे पास ए है और ये जो ए है दोनों क्या बताओ सेम है। तो उसका जो डिटर्मिनेंट आया था और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो दोनों क्या होंगे बताओ सेम होंगे। उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आया था बताओ -1। मैंने आपको बताया था किसी का भी डिटर्मिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप समझना वो सिस्टम कैसा हो जाएगा बताओ कंसिस्टेंट, और उसका हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा बताओ x = A इनवर्स B। तो लिखोगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A = -1 और -1 नॉट इक्वल टू 0 कि देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution given by x = A इनवर्स B। अब हमारे पास एक्स मैट्रिक्स भी है, कितनी बताओ एक्स वाई जेड। ए इनवर्स आपको वही यूज करना है जो पहले हमने डिफाइन कर दिया है, और बी मैट्रिक्स भी आपके पास गिवन है। डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड बराबर, और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बताओ, वो आई थी डायरेक्ट वो वैल्यू लिखोगे 0 1 -2 -2 9 -23 -1 +5 और -30। एंड जो बी हमारे पास है वो बी होगा 11 -5 और -3। तो इधर तो आप लिखोगे एक्स वाई एंड जेड बराबर। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो बताओ 0 को 11 से करोगे 0, फिर बताओ 1 को -5 से करोगे -5, -2 को -3 से करोगे +6। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -22, 9 को -5 से करोगे -45, -23 को -3 से करोगे तो +69। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -11 और ये हो गया -25, और ये बताओ पॉजिटिव ये हो जाएंगे 39। तो इधर तो हो गया हमारे पास x y और z = बताओ -5 + 6 +1, और ये कितने हो गए -67 प्लस में 69 कितना हो गया बताओ +2, और ये हो गया -36 और +39 तो पॉजिटिव हो गया 3। अब यहाँ से देखो दोनों मैट्रिक्स कैसी होगी बताओ इक्वल मैट्रिक्स, और इक्वल मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो लिखोगे देयरफॉर x = 1 y = 2 एंड z = 3। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ a = 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 फाइंड a इनवर्स। तो सबसे पहले मुझे a मैट्रिक्स का क्या डिफाइन करना बताओ a इनवर्स, एंड यूज इट, इसी a इनवर्स का मुझे यूज करना है इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन आपके पास है x + y + 2z = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है x + 2y - z = 9,
एंड थर्ड इक्वेशन है x माइनस का 3y प्लस 3z इक्वल टू -14। चलिए आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको डिफाइन करना है ए इनवर्स। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है उसको आप सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करोगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 1 1, फिर लिखोगे 1 2 -3 और बताओ 2 -1 और 3। अब मुझे इसका क्या डिफाइन करना है बताओ, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट यहाँ मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से डिफाइन कर रहा हूँ। तो लिखोगे आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये देखो हमारे पास R1 है, तो फर्स्ट में लिखोगे 1 1 के अलोंग जितने भी रो और कॉलम है उसको आप एलिमिनेट करोगे। तो 2 -3 -1 और 3, 2 को 3 से करो कितना हो गया बताओ 6। फिर फॉर्मूला में क्या आता है -1 को -3 से करोगे तो पॉजिटिव के 3। फिर लिखोगे -1, क्योंकि देखो यहाँ होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये कैसा हो गया -1 लिख दिया। अब इस 1 के अलोंग जितने भी रो हैं और जितनी भी कॉलम है उसको आप एलिमिनेट कर दो। क्या बचेगा बताओ 1 -3 2 और 3, 1 को 3 से करोगे तो 3, फिर -2 को -3 से करोगे तो -6, तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव 6। फिर लिखोगे +1 और 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 2 2 -1, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो गया -4। फिर बताओ 6 -3 3, 3 को 1 से करोगे 3 और ये कितने हो गए 9, 9 को -1 से करोगे -9 और ये बताओ -5 को 1 से करोगे तो -5, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस में 14 इज इक्वल टू -11 हो जाएगा और -11 नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी बताओ, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या करेगा बताओ, एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिख दोगे कि देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence A inverse is exist। अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है भाई, A इनवर्स इज इक्वल टू मैंने बताया था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो हमारे पास आ चुका है -11। अब मुझे डिफाइन क्या करना है बताओ, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड होता है, सबसे पहले आप वहां से डिफाइन करोगे कोफैक्टर को। तो आप लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ ए 1 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1 और बताओ -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो देखिए ये हमारे पास है माइनर ऑफ 1 1, तो 6 -3 कितना आ जाएगा बताओ 3। तो आप डायरेक्ट यहाँ 3 लिखोगे तो 1 को 3 से करोगे तो 3। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 3 इंटू माइनर ऑफ M12। तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1 2। तो देखिए ये माइनर ऑफ 1 2 है, 3 प्लस में 6 कितने हो गए बताओ 9 और -1 को 9 से करोगे तो -9। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 1 + 3 4 इंटू माइनर ऑफ M13 और बताओ -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 इंटू माइनर ऑफ 1 3। तो देखिए -1 -4 कितने हो गए बताओ -5 और 1 को -5 से करोगे तो -5। कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 3 इंटू माइनर ऑफ M21 -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21। तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A21। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग रो
और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, कितना बचेगा 1 1 -1 3। तो 1 को 3 से करोगे 3, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और फिर -1 को 1 से करोगे -1। तो बताओ माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा बताओ 4। तो आप यहाँ लिख सकते हो 4। तो -1 को 4 से करोगे तो माइनस का 4। कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 4 इंटू माइनर ऑफ M22। तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2 3। तो 1 को 3 से करोगे 3, और 2 को 1 से करोगे तो 2। 3 - 2 कितना आ जाएगा बताओ 1, और 1 को 1 से करोगे तो 1। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर 5 इंटू माइनर ऑफ M23। -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M23। तो देखिए ये हमारे पास एलिमेंट है A23। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 2 -1। तो -1 और -2 कितने हो जाएंगे बताओ -3। तो यहाँ लिख दोगे -3। -1 -3 कितने हो गए +3। कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 4 इंटू माइनर ऑफ M31। -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M31। तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A31। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 2 -3। तो 1 को -3 से करोगे -3, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस। 2 को 1 से करोगे 2, तो -3 और -2 कितने हो गए बताओ -5। तो 1 को -5 से करोगे तो -5। फिर लिखोगे कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 5 इंटू माइनर ऑफ M32। -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M32। तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A32। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 1 -3। तो 1 को -3 से करोगे -3, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और 1 को 1 से करोगे 1। तो -3 और -1 कितने हो जाएंगे बताओ -4, और -1 को -4 से करोगे +4। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 6 इंटू माइनर ऑफ M33, और -1 की पावर 6 +1 इंटू माइनर ऑफ M33। तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A33। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लिए रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 1 2। तो 1 को 2 से करोगे 2, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस। 1 को 1 से करोगे 1, 2 - 1 कितना आ जाएगा बताओ 1। 1 को 1 से करोगे तो 1। ये हमारे पास क्या है इसके कोफैक्टर। तो अब इसके बाद आप डिफाइन करोगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू लिखोगे जितने भी हमारे पास कोफैक्टर आ गए वो लिखोगे 3 -9 -5 -4 1 और 3 -5 4 और 1। और इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज कैसे डिफाइन करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दोगे 3 -9 और -5। सेकंड रो को सेकंड कॉलम -4 1 और 3, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम तो -5 4 और 1। ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। बट मुझे यहाँ से क्या डिफाइन करना था इनवर्स। तो लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास था 3 -4 -5 -9 1 और 4
माइनस का 5, 3 और 1, ये हमारे पास आ गया इसका इनवर्स। अब इसके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि एंड यूज इट टू द सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कि मुझे इस ए इनवर्स का यूज करके जो हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका मुझे सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास जो 3 इक्वेशन गिवन थी वो है x प्लस में y प्लस में है 2z इज इक्वल टू में है 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस में 2y माइनस में z इज इक्वल टू में 9, एंड थर्ड इक्वेशन है x माइनस में 3y प्लस में है 3z इज इक्वल टू में है माइनस का 40। तो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करोगे। तो आप लिखोगे द अबो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन in the matrix form ax is equal to b, और जहाँ पे हमारे पास a हो जाएगा इन तीनों इक्वेशन में x y z का कोफिशिएंट वो है 1, फिर है 1 और फिर है 2, एंड सेकंड में है 1, फिर y का है 2, z का है -1, और थर्ड इक्वेशन में 1, -3 और 3, और x जो हमारे पास होगा वो है, इसमें 3 ही वेरिएबल हैं तो x, y एंड z, और जो b मैट्रिक्स है वो तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में है 0, 9 और -40, ये हमारे पास होगी b मैट्रिक्स। देखो ये जो a है ना, और जो क्वेश्चंस में जो हमारे पास a लिखा हुआ था स्टार्टिंग में उसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो वो उस ए मैट्रिक्स का ये क्या है बताओ, ट्रांसपोज है। क्या लिखा हुआ बताओ, ट्रांसपोज, क्योंकि उस ए में हमारे पास जो फर्स्ट रो थी वो कितनी थी बताओ, 1, 1 और 1, बट इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या लिखी हुई बताओ, 1, 1, 1। उसकी जो सेकंड रो है वो क्या है बताओ, 1, 2, -3, तो इसमें सेकंड कॉलम क्या है बताओ, 1, 2, -3, और उसमें थर्ड जो रो थी वो क्या है बताओ, 2, -1, 3, तो इसमें थर्ड कॉलम क्या है बताओ, 2, -1 और 3, तो मीन्स उस ए का ये क्या है बताओ, ट्रांसपोज। तो आप क्या लिखोगे, ए का ट्रांसपोज, फिर क्या लिखोगे बताओ, एक्स और बराबर में बी। फिर मुझे यहाँ से किसका आंसर फाइंड करना है बताओ, एक्स का, और एक्स का आंसर फाइंड करने के लिए पहले मुझे ए के ट्रांसपोज को हटाना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज कैसे हटेगा, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर दूं किससे बताओ, ए की ट्रांसपोज के इनवर्स से। तो आप क्या लिखोगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो करोगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, पहले मैंने लिखा ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स, फिर लिखा मैंने ए का ट्रांसपोज, और फिर लिखा एक्स बराबर इधर ए का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स, और फिर लिखा मैंने बी। फिर हमने एक प्रॉपर्टी सीख रखी है, वो प्रॉपर्टी क्या थी, जब मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें क्या मिलता है बताओ, आइडेंटिटी। क्या प्रॉपर्टी थी, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ नोट में। वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, या किसी के इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ट्रांसपोज है, यहाँ पे ट्रांसपोज का क्या बताओ, इनवर्स, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी, और ये इधर क्या आ जाएगा बताओ, एक्स बराबर, अब ये इधर ए ट्रांसपोज उसका हमारे पास इनवर्स और इनटू में बी। फिर बताओ आइडेंटिटी को एक्स से करोगे तो एक्स बराबर ए ट्रांसपोज उसका क्या आ गया बताओ, इनवर्स इनटू बी।
फिर हमने एक प्रॉपर्टी और सीखी थी, वो प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज उसका इन्वर्स वो बराबर होता है ए इन्वर्स उसका ट्रांसपोज की। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, x इजक्वल टू, इसकी जगह बताओ मैं ये लिख सकता हूँ ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज और इनटू बी। फिर यहाँ पे x की जगह आप वैल्यू रखोगे x y एंड z इजक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, -1/11। फिर लिखोगे 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 1 और 4 एंड माइनस का 5 3 एंड 1। इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा इनटू बी, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और 9 माइनस का 14। फिर इसके बाद इधर तो आप अगेन क्या लिखोगे x y एंड z बराबर -1/11। अब देखो इसका मुझे क्या करना है बताओ, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दो, 3 माइनस का 4 माइनस का 5 एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो -9 1 4 एंड जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में माइनस का 5 3 और 1 और इनटू में 0 9 माइनस का 14। इधर तो हमारे पास हो गया x y एंड z बराबर -1/11। अब बताओ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 माइनस का 81 और प्लस में हो गया 70 एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 प्लस में 9 माइनस में 42 एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 0 प्लस में 36 और माइनस के 14। तो इधर तो हमारे पास आ गया x y z माइनस का 1/11 माइनस का 81 प्लस में 70 कितने बच गए बताओ, -11 प्लस के 9 माइनस के 42 तो माइनस का हो गया 33 36 माइनस का 14 तो ये हो गया 22। तो इधर हो गया हमारे पास x y एंड z बराबर -1/11 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 1, इसको करोगे तो ये हो गया 3, इसको करोगे तो ये हो जाएगा -2। तो बताओ ये दोनों मैट्रिक्स कैसी होगी बताओ, इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स में क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं बताओ, बराबर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ से 1 y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ, पहली जो मैट्रिक्स है वो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4। सेकंड मैट्रिक्स है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 एंड यूज ई टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x - y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2y - 3z इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस का 2y प्लस का 4z इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स का क्या करते हैं बताओ, प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास ए लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स वो है 1 -1 और 2। फिर है 0 2 -3 और फिर है 3 -2 और 4 एंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है -2 0 1 9 2 और माइनस का 3 6 1 -2। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को क्या डिफाइन करना है बताओ, प्रोडक्ट। तो अब लिखोगे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आप लिखोगे ए मैट्रिक्स को, वो है 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 एंड 4
फिर लिखोगे सेकंड मैट्रिक्स, वो हमारे पास है -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। तो ए बी इज इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को -2 से करोगे कितना हो गया बताओ, -2। तो -2 हो गया, फिर प्लस, फिर -1 को 9 से करोगे तो माइनस का 9, फिर प्लस 2 को 6 से करोगे तो प्लस का 12। तो बताओ माइनस के तो 11 प्लस के 12 कितना बच जाएगा बताओ 1। फिर इसी प्रकार जो फर्स्ट रो है उसको आप सेकंड कॉलम से करोगे तो 1 को 0 से करोगे 0, -1 को 2 से करोगे -2 और 2 को 1 से करोगे तो 2। तो बताओ -2 + 2 कितना आ जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो 1 को 1 से करोगे तो 1, फिर -1 को -3 से करोगे तो प्लस के 3। तो 1 + 3 कितने हो चुके हैं बताओ 4, और 2 को -2 से करोगे तो -4। तो 4 - 4 कितना हो जाएगा बताओ 0। अब जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे तो बताओ 0 को -2 से करोगे 0, 2 को 9 से करोगे 18 और -3 को 6 से करोगे -18, प्लस 18 -18 कितना हो गया बताओ 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये तो 0, 2 को 2 से करोगे 4 और -3 को 1 से करोगे -3। तो 4 -3 कितना आ जाएगा बताओ 1। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो 0, ये हो गया -6 और ये हो गया +6, तो ये भी कितना हो गया 0। एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे -6 और माइनस का 18 और प्लस का 24। तो -6 और -18 माइनस के 24 और 4 को 6 से करोगे तो 24। तो -24 + 24 कितना आ जाएगा बताओ 0। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो बताओ 0, -4 + 4 अगेन 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये हो गया 3, पहले 3 लिखोगे, फिर -2 को -3 से करोगे +6 और 4 को -2 से करोगे तो -8। तो 9 - 8 कितना आ जाएगा बताओ 1। तो ये 1 लिख दोगे। तो ए बी इज इक्वल टू, तो बताओ ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बताओ 3/3 की। चाहे तो आप आइडेंटिटी लिख लो, चाहे आप आइडेंटिटी 3 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से मुझे डिफाइन करना है ए इनवर्स की वैल्यू। तो देखो ए इनवर्स की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, तो आप इस इक्वेशन को आप प्री मल्टीप्लाई करोगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स और ए, इन दोनों को एक साथ लिख दे, इंटू बी बराबर इधर ए इनवर्स और ये हो गया आइडेंटिटी। फिर ए इनवर्स को ए से करोगे तो मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है आइडेंटिटी, और इंटू में बी बराबर ए इनवर्स आइडेंटिटी। और बताओ आइडेंटिटी को बी से करोगे तो बी मैट्रिक्स बराबर, और ए इनवर्स को आइडेंटिटी से करोगे क्या आएगा बताओ ए इनवर्स। तो ये बी इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ ए इनवर्स। इसके बाद अब क्या करोगे, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू में बी। जो बी मैट्रिक्स होगी वो किसके बराबर होगी बताओ ए इनवर्स के। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी बताओ -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 और -2। तो ये हमारे पास है ए इनवर्स। इसके बाद फिर क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि एंड यूज इट, मुझे इस ए इनवर्स का यूज करना है टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है वो है x माइनस में y प्लस में 2z इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड है 2y माइनस में 3z इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस में 2y और प्लस में 4z इज इक्वल टू में है 2। तो अगेन हमारे पास जब 3 लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो आप लिखोगे द अबोव इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द मैट्रिक्स फॉर्म
एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, और जहाँ पे ए हमारे पास होगा इन तीनों लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वो हो जाएगा 1 -1 2, एंड सेकंड में देखो एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है तो मीन 0, वाई का कोफिशिएंट 2, जेड का -3, एंड थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का -2, जेड का है 4, एंड एक्स जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास है एक्स, क्योंकि इसमें तीन ही वेरिएबल हैं एक्स वाई एंड जेड, और जो बी मैट्रिक्स होगी तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 1 1 और 2। अब यहाँ तक काम करने के बाद फिर क्या करोगे, तो आप सबसे पहले इस वाली टर्म को उठाओ ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये ए था, ये एक्स और ये बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब इस इक्वेशन में मुझे एक्स का आंसर निकालना है, तो आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो करोगे ए इनवर्स इंटू ए, और इधर कर दोगे एक्स बराबर, फिर इधर ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स को ऐसे करोगे तो आइडेंटिटी, और ये कितना हो गया एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू कितना आ गया बताओ बी, और आइडेंटिटी को एक्स से करोगे तो एक्स बराबर कितना आ गया ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू भी है, ए इनवर्स हमारे पास आ चुका था, और बी भी हमारे पास है। तो इसके बाद आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखोगे एक्स मैट्रिक्स, तो एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई एंड जेड बराबर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वो थी -2 एंड 0 एंड 1, 9 2 -3 6 1 -2, एंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास कितनी थी बताओ, 1 1 और 2, इसमें बी मैट्रिक्स 1 1 और 2। तो इधर तो आपको एक्स वाई और जेड रखना है। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -2 प्लस में 0 प्लस 2, एंड सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 9 प्लस में 2 और -6, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 6 प्लस में 1 माइनस में 4। तो इधर तो हो गया एक्स वाई एंड जेड बराबर, तो -2 प्लस 2 कितना हो गया 0, 9 प्लस 2 11 -6 तो 5, 6 प्लस 1 7 -4 3। अब बताओ ये दोनों मैट्रिक्स क्या है बताओ, इक्वल मैट्रिक्स, तो इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे बताओ, इक्वल। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0, वाई इज इक्वल टू आ गया 5 एंड जेड इज इक्वल टू 3। ये हमारे आंसर हो जाएंगे एक्स वाई और जेड की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।